यूपी के खाद्य विभाग के कर्मचारी आंदोलन शुरू कर चुके हैं। क्या है आखिर गैंगरेप साजिश और इल्जामों की पूरी कहानी, आपको अपनी इस खास पेशकश के जरिए बताते हैं। गुस्से में क्यों हैं खाद्य विभाग के कर्मचारी? किसी बड़ी टकराव की ये आहट भरे हैं। अंबेडकर नगर से आंदोलन की शुरुआत। फूड ऑफिसर्स पर गैंगरेप का गंभीर आरोप। एफआईआर वापस हो। खाद्य विभाग के कर्मचारी सड़क पर। कर्मचारी एकता। गैंगरेप के आरोपों के पीछे किसका हाथ? प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राइस मिल के मालिक का क्या है रोल? क्यों आया यूपी के डीजीपी का नाम? प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फूड मार्केटिंग डिपार्टमेंट बंद कर देगा काम। इन तस्वीरों को किसी बड़े आंदोलन की आहट के तौर पर आप देख सकते हैं। सड़क पर जो कर्मचारी नारे लगा रहे हैं वो यूपी के अलग अलग जिलों से आए खाद्य विभाग के कर्मचारी हैं। खाद्य एवं रसद विभाग नाराज है। विभाग के 6 मार्केटिंग ऑफिसर्स पर महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। दिलचस्प बात यह है कि सभी अधिकारी अलग अलग जिलों में तैनात हैं। अब सवाल उठता है कि महिला की बातें सच है या फिर वाकई गैंगरेप का ये आरोप किसी साजिश का हिस्सा है। सवाल ये भी है कि जिस महिला ने आरोप लगाया है उसका उस मिल मालिक से क्या संबंध है जिसके खिलाफ इन अफसरों ने विभागीय कार्रवाई की थी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यूपी के डीजीपी का नाम इस पूरे मामले में क्यों आ रहा है? तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि खाद्य एवं रसद विभाग के नाराज कर्मचारी आखिर अंबेडकर नगर में क्यों आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में तैनात 6 मार्केटिंग ऑफिसर्स का अंबेडकर नगर के अहिरौली से आखिर संबंध क्या है, उसके बाद हम इसकी पृष्ठभूमि पर भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। अंबेडकर नगर की सड़कों पर आंदोलन की आग धधक रही है और बहुत मुमकिन है कि फूड एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। बहरहाल कर्मचारियों की नाराजगी की वजह पहले जान लीजिए। वो डिफॉल्टर मिलर है, 1 करोड़ 9 लाख रुपए का उसने गबन किया है। उस गबन की प्रक्रिया में वसूली चल रही थी, तो वसूली के दौरान उसने इस मामले को विचलित करने के लिए या जो सरकारी जो तंत्र है उसको जो है इस वसूली से विचलित करने के लिए ये एक फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें धनीराम एंड कंपनी का खुला हाथ है और हमारी ये मांग है कि ये एफआईआर जब तक वापस नहीं होगी धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और धरना प्रदर्शन से अगर बात नहीं बनती तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। खाद्य एवं रसद विभाग के 6 मार्केटिंग ऑफिसर्स पर गैंगरेप का मुकदमा अहिरौली थाने में दर्ज किया गया है। सभी अधिकारी अलग अलग जिलों में तैनात हैं, लेकिन कभी न कभी अंबेडकर नगर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दरअसल एक महिला ने गैंगरेप की तहरीर दी थी। महिला ने अंबेडकर नगर के अहिरौली थाने में गैंगरेप की शिकायत की थी। शिकायत में 6 क्षेत्रीय मार्केटिंग अधिकारियों के नाम बतौर आरोपी दर्ज किए गए थे। 2 अधिकारी इस वक्त अंबेडकर नगर में तैनात हैं, जबकि 4 अधिकारी अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ बलात्कार हुआ। कितने लोग? 6 लोग थे। क्या नाम है? ज्ञानचंद वर्मा, सौरभ, हरिनाथ, राजेश, अर्जुन प्रसाद, अर्जुन आईडी प्रसाद। इनको कब से जानती हैं? कैसे लोग वहाँ पर जाते थे? उन लोग ज़्यादा से उन लोग ईसाई थे, तो लोग काम कर कोनी घर गाड़ी हरिनाथ के घर में खाना न बनाई जाती, झाड़ू बर्तन। बताया जा रहा है कि इस मामले में यूपी के डीजीपी ने दिलचस्पी दिखाई और उन्हीं के आदेश पर सभी 6 अधिकारियों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं खाद्य एवं रसद विभाग का कहना है कि गैंगरेप की ये साजिश धनीराम यादव और उनकी पत्नी शकुंतला यादव के इशारे पर रची गई। ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ ऊपर से दबाव आया है जिसकी वजह से ये
झूठी शिकायत दर्ज की गई है। जिस राइस मिलर के संबंध में ये बात हो रही, उस राइस मिलर पर सन 2010-11 का 1 करोड़ 9 लाख रुपए का बकाया है और अभी हाल में उसकी मिल कुर्क हुई है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो बदला लेने की नीयत से या प्रशासन का ध्यान भटकाने की नीयत से उसने ये कार्रवाई कराई है। अब सवाल उठता है कि धनीराम यादव और शकुंतला यादव का इस मामले से ताल्लुक क्या है। जिन 6 अफसरों पर गैंगरेप का आरोप है, उनकी धनीराम यादव और उनकी पत्नी से अदावत क्या है? जिस महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है, उसका धनीराम यादव से क्या ताल्लुक है? और आखिर डीजीपी जगमोहन यादव का इस पूरे मामले से क्या ताल्लुक है? हमारी अगली रिपोर्ट में इसकी भी पड़ताल करेंगे। लखनऊ से नितिन उपाध्याय और फैजाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ अंबेडकर नगर से प्रवीण उपाध्याय, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और आइए अब आपको इस मामले की पृष्ठभूमि पर भी लेकर चलते हैं। सभी किरदारों से मिलवाते हैं कि आखिर गैंग रेप के आरोपों के पीछे आ रही साजिश की भी हम पड़ताल करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह कि आखिर 6 अलग अलग जगहों के चुनिंदा फूड ऑफिसर्स कब एक साथ इकट्ठा हो गए और ये गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। अंबेडकर नगर की एक महिला, 6 रीजनल फूड मार्केटिंग ऑफिसर्स, गैंगरेप का आरोप। राइस मिल की मालकिन शकुंतला यादव, राइस मिल का मालिक धनीराम यादव। आरोप लगाने वाली महिला धनीराम की नौकरानी। डीजीपी जगमोहन के आदेश पर केस दर्ज। गैंगरेप के आरोपी अधिकारी आज भले ही अलग अलग जिलों में तैनात हैं, लेकिन ये अंबेडकर नगर में कभी न कभी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और यही वजह बताई जा रही है इस मामले में इनका नाम आने के पीछे। जिस महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है, वो धनीराम यादव की नौकरानी बताई जा रही है और जिन 6 अफसरों पर इल्जाम है, वो धनीराम की मुसीबत की वजह रह चुके हैं। पटकथा जानने के लिए मई 2013 में चलना होगा। दरअसल अंबेडकर नगर में एक राइस मिल है। धनीराम यादव और उनकी पत्नी शकुंतला यादव मिल के मालिक हैं। मिल पर सरकारी चावल के गबन का आरोप है। 1 करोड़ 9 लाख रुपए के गड़बड़झाले का आरोप धनीराम के मिल पर लगा था। 2013 में फर्म के खिलाफ खाद्य विभाग की तरफ से आरसी जारी किया गया था। खाद्य विभाग ने फर्म पर कार्रवाई की थी। राइस मिल पर फूड विभाग के रीजनल मार्केटिंग ऑफिसर्स ने कार्रवाई की थी। विभाग की तरफ से बकाये रकम की वसूली की जा रही थी। राइस मिल को कुर्क तक किया जा चुका है। बताते हैं कि गैंगरेप के आरोप के पीछे की वजह धनीराम और शकुंतला यादव का इंतकाम है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि दोनों के अच्छे संबंध सूबे के डीजीपी से हैं, लिहाजा केस दर्ज होने में दिक्कत नहीं आई। लेकिन फैजाबाद के रीजनल फूड कंट्रोलर के बयान से आरोपों के झूठे होने का संदेह तो जरूर होता है। जिस दिन की ये घटना बताई जा रही है, 21 तारीख को लगभग सायं 7 बजे 7:30 बजे की, उस समय मैं स्वयं सुल्तानपुर जनपद में उपस्थित था और मेरे साथ वहां सुल्तानपुर जनपद के सभी कर्मचारी, अधिकारी और मिलर के साथ एक धान खरीद की समीक्षा कर रहा था और वहां के डिप्टी आरएमओ साहब श्री ज्ञानचंद जी उस बैठक में थे 9 बजे तक और उनका भी नाम इसमें नामजद किया गया है। इसलिए इससे ही साबित है कि ये घटना झूठी है, क्योंकि ज्ञानचंद डिप्टी आरएमओ का नाम सम्मिलित करना, जिसका मैं खुद ही गवाह हूँ कि वो मेरे साथ घटना जिस समय दिखाई गई तो मेरे साथ घटना में मौजूद थे, इसलिए घटना स्वतः आप साबित करती है झूठी है। मामला संवेदनशील होता जा रहा है। एक तरफ खाद्य विभाग की नाराजगी है तो दूसरी तरफ ऊपर का दबाव। ऐसे में पुलिस के सामने भी चुनौती बड़ी है। इसमें से 2 के अलावा 4 गैर जनपद में हैं, तैनात हैं और मुकदमा लिख करके क्षेत्राधिकारी VT के द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। कई पहलू हैं जिनकी जांच बारीकी से पुलिस को करनी होगी। अव्वल तो ये कि गैंगरेप की वारदात की जगह कौन सी थी, दूसरा ये कि तमाम अधिकारी एक जगह वारदात के लिए जमा कब हुए, तीसरा ये कि उन्हीं अफसरों पर आरोप क्यों लगाया गया जिन्होंने कभी धनीराम यादव के राइस मिल पर कार्रवाई की थी। साथ ही अगर वारदात का जो वक्त FIR में दर्ज है, उस वक्त अगर आरोपी आरएमओ ज्ञानचंद
फूड कंट्रोलर की मीटिंग में थे तो फिर गैंगरेप में कैसे शामिल हुए? इन सब के बीच पुलिस के सामने आला अफसरान का भी भरोसा जीतने की चुनौती है। देखना होगा कि तफ्तीश किस दिशा में जाती है और आंदोलन की दिशा और दशा क्या होती है। लखनऊ से नितिन उपाध्याय और फैजाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ अंबेडकर नगर से प्रवीण उपाध्याय, न्यूज़ 18 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।